आज़ादी के इतने साल बाद 75 साल बाद भी हमारे देश के अंदर 3 राष्ट्रीय छुट्टियां हैं, नेशनल हॉलीडे 3 हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन देश के अंदर ये 3 नेशनल हॉलीडे से चौथा नेशनल हॉलीडे 14 अप्रैल को बाबा साहब के नाम से अगर हो जाएगा, उस दिन हम समझे कि देश में कुछ हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे अपार खुशी हो रही है और सभी को खुशी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब का प्रतिमा वहां पे लग गया। लेकिन साथियों, मुझे खुशी तब होगी जब राजस्थान हाई कोर्ट से मनु का वहां से मूर्ति वहां से हटाया जाएगा, तब हमें खुशी होगी साथियों। इतना बड़ा ग्रंथ जो उस समय बाबा साहब जैसे विद्वान व्यक्ति ने लिखा, उनके साथ में और बहुत सारे लोग सहायक रहे, लेकिन बाबा साहब का मेन रोल था। संविधान को बहुत कम लोग पढ़ते हैं, भारतीय संविधान को पढ़ने का साहस नहीं कर पाते, बहुत मोटी सी किताब देख के डर जाते हैं। इसको समझ जाएंगे, अध्याय 1 क्या कहता है, अध्याय 2 क्या कहता है, इसमें कितने आर्टिकल्स हैं। थोड़ा समय निकाल लीजिए, एक दिन में नहीं हो पाएगा, 2-4 दिन में, 2-4 महीनों में। मैं केवल 2 बातें कहूंगा। देखिए, एक ऑल इंडिया फेडरेशन, उसके बारे में, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। फेडरेशन क्यों बनी? मैं भी इस फेडरेशन से लगभग 27-28 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और यही हुआ कि जो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं SC ST के, सभी डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, तो उनको एकजुट अगर हो जाएं तो शायद आवाज़ में और शक्ति आएगी। जैसे हमारी बहन डॉक्टर अंजू वाला कह रही थी ना, वो लकड़ी वाला, तो वही है कि हम जितने ज़्यादा संगठित होंगे, बाबा साहब कितने साल पहले कह गए, तो संगठन में शक्ति है, ये तो सभी मानते हैं। इसलिए अगर हम जो संगठित होकर कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे आवाज़ उठाएंगे तो उसका असर होगा। दूसरी बात जो है, मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कहूँगा। देखिए, संविधान दिवस हम मना रहे हैं और संविधान को बहुत कम लोग पढ़ते हैं, भारतीय संविधान को पढ़ने का साहस नहीं कर पाते, बहुत मोटी सी किताब देख के डर जाते हैं। लेकिन अगर आप जो है, एक हमारे वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, दिल्ली में ही स्पेशल DG है, SK गौतम, हरदोई के रहने वाले हैं, उन्होंने एक गुटका तैयार किया है जो पद्य में है, बहुत छोटा सा, जैसे हनुमान चालीसा लोग देखते थे, उसे उसको छोटे से वो कंठस्थ किया हुआ है, और वो जैसे वो होता था देवी जागरण में रात भर माला का कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, तो वो गौतम साहब की वो जो है संविधान का गुटका, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैं रेफरेंस दे दिया, ये नहीं कि कहते हैं मैं कोई उसका प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन असल प्रचार मैं ये कर रहा हूँ कि संविधान को देखिए। संविधान को डर लग जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रियम्बल हमने पढ़ा, यहाँ पर चौधरी साहब ने शुरू में ही बताया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। प्रियम्बल का मतलब हम क्या चीज़ है और क्या चीज़ जो है हम संविधान में लिख के आए हैं। बाबा साहब ने जब बनाया था संविधान के लिए, बहुत सारे लोग उस समय भी कह रहे थे भगवान के नाम पे इस पर शुरुआत कर दो, लेकिन नहीं, एक राय बाबा साहब की देन थी। उन्होंने कहा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, यहाँ से शुरुआत हुई थी प्रियम्बल की। इसलिए मैं कह रहा हूँ, संविधान को अगर देखेंगे, फिर संविधान के एक कागज़ में नोट बना लीजिए, ये इसमें इतने अध्याय हैं, एक अध्याय इस बात को जो है वो करता है, इस बात की व्याख्या करता है, जो इसमें लिखे ना, समता, और उसी तरीके से सब चीज़ें जो है अगर आप जो है संविधान को कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि इतना बड़ा ग्रंथ जो उस समय बाबा साहब जैसे विद्वान व्यक्ति ने लिखा, उनके साथ में और बहुत सारे लोग सहायक रहे, लेकिन बाबा साहब का मेन रोल था, उन्होंने लिखा, इसको समझ जाएंगे कि अध्याय 1 क्या कहता है, अध्याय 2 क्या कहता है, इसमें कितने आर्टिकल्स हैं, और उसमें जो है किस बातों के लिए। ये एक बार मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ा समय निकाल लीजिए, एक दिन में नहीं हो पाएगा, 2-4 दिन में, 2-4 महीनों में, लेकिन एक एक चीज़ समझ लीजिएगा, और आज हमारा संविधान दिवस मनाने की सार्थकता भी आपको लग जाएगी। साथियों, जैसा कि पूर्व राष्ट्रपति जी ने यहाँ पे बताया, मैं सीधी अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ कि आज़ादी के इतने साल बाद, 75 साल बाद भी हमारे देश के अंदर 3 राष्ट्रीय छुट्टियां हैं, नेशनल हॉलीडे 3 हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। लेकिन अभी हमारे वर्तमान अभी जो उपराष्ट्रपति हैं, वो राष्ट्रपति भी रहे हैं, संगठन से हमारे जुड़े हुए भी थे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस दिन देश के अंदर ये 3 नेशनल हॉलीडे से चौथा नेशनल हॉलीडे 14 अप्रैल को बाबा साहब के नाम से अगर हो जाएगा, उस दिन हम समझे कि देश में कुछ हो रहा है। दूसरी बात साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे अपार खुशी हो रही है और सभी को खुशी हो रही है
कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब का प्रतिमा वहां पे लग गया। लेकिन साथियों, मुझे खुशी तब होगी जब राजस्थान हाई कोर्ट से मनु का वहां से मूर्ति वहां से हटाया जाएगा, तब हमें खुशी होगी। साथियों, देश के अंदर सबसे बड़ी साजिश एजुकेशन पे हो रहा है। आज हम लोग पढ़ लिख के आगे बढ़े हैं। सबको पता है कि एक चपरासी भी क्लास 4 का भी आदमी बन के आता है तो उसका बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनता है, पायलट बनता है। और साजिशें ऐसी हो रही है कि कोई भर्ती नहीं है और जितने सरकारी विभाग हैं उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी साजिश है। और जो भी एजुकेशन अभी है वो बहुत महंगी से महंगी होती जा रही है। इसके प्रति भी हमें नेक्स्ट जो एजेंडा बनाएंगे उसमें एजेंडा में ये डालना पड़ेगा कि एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए। साथियों, मैं कुछ और नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहना चाह रहा था। एक मुझे दुख है कि इतना सक्सेसफुल यहाँ पे ये मीटिंग हुआ फेडरेशन का, इतना अच्छा सेलिब्रेशन हुआ, लेकिन फेडरेशन का नाम एक बार भी नहीं लिया गया प्लेनरी हॉल में। ये मुझे दुख है। इसलिए मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देते हुए मैं सबसे आह्वान करता हूँ और नारा लगाइए, ऑल इंडिया फेडरेशन जिंदाबाद, ऑल इंडिया फेडरेशन जिंदाबाद। बाबा साहब अमर हैं, अमर रहे नहीं, अमर हैं, हमेशा अमर रहेंगे बाबा साहब। सभी लोग गलत बोल रहे हैं, अमर रहे, अमर हैं बाबा साहब। बाबा साहब अमर हैं, बाबा साहब अमर हैं। धन्यवाद साथियों।